स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल सिक्स्थ की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। आपको ये वाला इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है जहाँ पे f की वैल्यू ये दे रखी है और c क्या है आपके पास, एक स्क्वायर है। और किस टाइप का स्क्वायर है आपका, जो इन चार लाइन से बाउंडेड है। ये चार लाइन का मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे इस इंटीग्रेशन को, बिल्कुल सेम वही पिछले वाला फिफ्थ एग्जाम्पल। कैसे करोगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c। f1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। अब आपको इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है अलोंग द कर्व सी। अब बात आई क्लोज्ड कर्व सी की। सी क्या है आपके पास, क्लोज्ड कर्व है और क्या है आपके पास, स्क्वायर है। तो देखो ये आपका जो स्क्वायर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, ये आपने ले ली वाई एक्सिस, ये आपने ले ली एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास क्या है x इक्वल्स टू 1, ये आपके पास क्या है x इक्वल्स टू -1, ये आपके पास क्या है y इक्वल्स टू 1 और ये आपके पास क्या है y इक्वल्स टू -1। तो जो ये स्क्वायर फॉर्म होगा इन चार लाइन से इनक्लोज्ड होगा, तो आपने क्या मान ली, ये चार लाइन कंसिडर कर ली। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा। इस तरह की शेप बनाने के बाद आप क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके अलोंग हो जाएगी, आपने मान लिया ये तो आपका पॉइंट जो आपकी बुक में दे रखा है उसी को मान लो। ये ई मान लिया, ये डी मान लिया, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सी के अलोंग इवेलुएट करने का मतलब इस लाइन के अलोंग इवेलुएट करोगे, मीन्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग ई डी प्लस इंटीग्रेशन अलोंग डी ए। इस डायरेक्शन में चलोगे, अलोंग डी ए फंक्शन एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन अलोंग ए बी, इंटीग्रेशन अलोंग ए बी प्लस इंटीग्रेशन अलोंग लाइन दिस, इंटीग्रेशन अलोंग लाइन दिस का मतलब इंटीग्रेशन अलोंग बी ई। फंक्शन की वैल्यू जो आपकी ये है वही रहेगी। तो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्या करोगे, सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे और ये चेक करोगे कि इस लाइन के अलोंग कौन कांस्टेंट है, कौन वेरी करता है। जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट पुट कर दो। कांस्टेंट जो चीज़ होगी आपके पास है उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। और जो चीज़ वेरी करती है आपकी उसको ये देखोगे वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी। तो देखो कोऑर्डिनेट देखने के लिए आपने क्या किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो ये आपके पास आ गया 1 -1। ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, 1 1 आ जाएंगे क्योंकि x भी 1 y भी 1। बी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू तो है -1, y की वैल्यू है आपके पास 1। ई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, ये आपके पास आगे x की वैल्यू भी -1, y की वैल्यू भी -1। तो अब देखो इस लाइन को देख के आपने क्या नोटिस किया कि आपका जो वेरी हो रहा है वो क्या है, x। कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, ये आपका -1 से 1। और y क्या है आपके पास, फिक्स है। तो इसका मतलब इस लाइन के अलोंग आपके पास y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू -1। तो अगर इसमें चेंज नहीं है तो dy कितना हो जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, और x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा आपका, -1 से 1 के बीच वेरी करेगा। तो कर दो इसकी वैल्यू पुट, कितना आ जाएगा आपके पास, -1 to 1। और इस इंटीग्रेशन में क्या वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पे -1, dy 0। जब dy 0 पुट करोगे ये टर्म तो आपकी 0, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वेयर माइनस एक्स dx। ठीक है, अब उसके बाद देखो,
अब उसके बाद अलोंग लाइन डी ए के अलोंग देखो वेरी कौन करता है, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है वाई वेरी करेगा। लेकिन ऐसे आपको नाम निकालना है तो आप क्या देखो, इसके कोऑर्डिनेट देख लो। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, सेम। एक्स की वैल्यू कितनी है इस लाइन के अलोंग, एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स में कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। वाई वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से लेके 1 तक। तो जो लाइन डी ए है उसके अलोंग कर दो इनकी वैल्यू पुट। डी एक्स का 0 का मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म 0, तो सिर्फ सेकंड टर्म बचेगी। सेकंड टर्म में जब वैल्यू पुट करोगे, एक्स की वैल्यू तो है आपके पास 1 और वाई आपका वेरी करेगा, वाई स्क्वायर एज इट इज, डी वाई एज इट इज। वाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से लेके 1 तक। प्लस अलोंग लाइन ए बी के अलोंग देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, फिक्स। ऐसे पता ना चले तो कोऑर्डिनेट से देख लो। कोऑर्डिनेट से आपने क्या देखा, वाई फिक्स है आपका, वाई की वैल्यू यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो इस लाइन के अलोंग वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, वाई 1। तो अगर डी वाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई चेंज नहीं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, चेंज होता है आपके पास। तो डी वाई कितना आ जाएगा 0 और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके -1 तक। एक्स वेरी करेगा आपका 1 से लेके -1 तक। कर दो थर्ड वाले इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू पुट, कितना आ जाएगा, एक्स वेरी करेगा -1 to 1, ठीक है, सॉरी 1 to -1 आपका वेरी करेगा 1 to -1। और डी वाई कितना हो जाएगा 0, डी वाई 0 होने का मतलब ये वाली टर्म 0 और वाई कितनी है आपके पास 1। तो कर दो वैल्यू पुट, कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब रह गया आपके पास बी ई लाइन के अलोंग कौन वेरी कर रहा है आपका, देखो एक्स तो आपका फिक्स है -1 तो इस लाइन के अलोंग आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी है -1। एक्स -1 तो डी एक्स कितना हो जाएगा 0। वाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके -1 तक। तो कितना आ जाएगा आपके पास, वाई वेरी करेगा 1 से -1। डी एक्स 0 मीन्स फर्स्ट टर्म 0, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू भी कितनी है आपके पास -1, तो ये आपके पास बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो 4 छोटे छोटे इंटीग्रेशन आगे, इनको सोल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इस तरह की कर्व दे रखी हो जो लाइन से इनक्लोज होती हो, उनको कैसे फाइंड आउट करो, उन अलग अलग लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन निकाल लो, उन सब का क्या कर दो, सम कर दो। फिर ये चीज़ नोटिस करो कि जो लाइन आपको दे रखी है उसके अलोंग वेरी कौन करता है, जो वेरी करता होगा वो आप लिमिट लगा दो। जो चीज़ आपके पास फिक्स होगी उसकी वो वैल्यू पुट कर दो, जो आपके पास फिक्स है वो। जो चीज़ फिक्स होगी उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे।